यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, अच्छे समय के लिए जो उसने हमें ये समा दिया ताकि हम अपने यहोवा अब्बा पिता की हम महिमा करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबको शालोम बोलना चाहता हूं, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज बड़ा एक खास दिन है। ये खास दिन जो है वो है योम शबूत। क्या है? योम शबूत। आप बोलेंगे कि पास्टर जी तो आपने तो पिछली बार भी कहा था, आपने तो पिछली बार भी फ्लायर डाला था और योम शबूत बनाया था, तो आज भी आप मना रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पिछले हमने मनाया था, रुबैनिक जो है, ठीक है, जो रब्बी जो रुबैनिक हैं वो उन्होंने सेलिब्रेट किया था और उनके साथ हमने भी सेलिब्रेट किया। और अनलेवन्ड ब्रेड का जो पर्व है, अखमीरी रोटी का जो पर्व है, वो पर्व वहां से जो दिन गिनने शुरू करते हैं, क्योंकि वो भी एक हाई सब्बत है, बड़ा सब्बत, तो वहां से दिन शुरू करके तो उसके बाद जो है 50वां दिन यीशु मसीह के यहोवा ने जब तोरा दिया था मूसा को, तो उनको 50वां दिन शबूत को बोला जाता है। अखमीरी रोटी के पर्व से शबूत के दिन तक तो वो दिन गिनते हैं। पर जो पेंटिकोस्ट का जो पर्व है योम शबूत, वो जो नॉर्मल सब्बत जो है, वो सब्बत से वो गिनना शुरू होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं कि जो रुबैनिक जो लोग हैं, वो अनलेवन्ड जो ब्रेड जो का जो पर्व है, अखमीरी रोटी का जो पर्व है, वहां से दिन गिनना शुरू करते हैं 50। पर जो पहले पुले का जो पर्व है, जब यीशु मसीह जिंदा उठाए गए, तो नॉर्मल सब्बत वहां से, ठीक है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ठीक है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो वहां से जो दिन गिनना शुरू जो है वो होना चाहिए। तो हमने तब भी मनाया, यानी कि हमने रुबैनिक लोगों के साथ भी मनाया है, तो आज भी हम इस पर्व को मना रहे हैं। तो आज जो है वो रियलिटी में जो है वो आज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रभु यीशु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। और हैप्पी पेंटिकोस्ट डे मैं सबको बोलना चाहता हूँ, हैप्पी योम शबूत। और आज हम यहोवा के वचन में एक बार फिर से, जो हमने पिछली बार हमने देखा था और आज फिर से हम देखेंगे, पर हम कुछ और भी नया उसमें देखेंगे। हम सब जानते हैं कि जिन्होंने सुना है पिछली बार का जो सरमन, शबूत के दिन यानी कि 50वें दिन यहोवा ने मूसा को वो अपनी आज्ञाएं दी, और पास ओवर से लेकर के, पसह के पर्व से लेकर के, ठीक है, पसह के पर्व से लेकर के माउंट सनाई तक, जब मूसा जो था वो आज्ञाएं लेने के लिए गया, जब यहोवा ने उसको बुलाया, तो वो 7 हफ्तों का फर्क था, 7 वीक्स। तो 7 वीक्स जो हैं, 7 वीक्स उनको हो चुके थे, और 7 हफ्ते और 50वें दिन यहोवा ने मूसा को उस सनई पर्वत के ऊपर यहोवा ने बुलाया मूसा को, ताकि वो यहोवा किसके साथ अपनी कवानेंट को बांधे? इजराइलियों के साथ। अब मैं थोड़ा सा इसके और एक आपको मैं रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि यहूदियों की वेडिंग के बारे में। जब यहूदियों में विवाह होता है और उसमें परंपरा होती है कि जो होने वाला दूल्हा है
वो अपनी दुल्हन के लिए वो एक कतूबा, एक एग्रीमेंट वो साइन करके जाता है। एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर। वो एग्रीमेंट जो होता है वो दुल्हन की सुरक्षा के लिए होता है। दुल्हन की जो होने वाली जो दुल्हन है उसके फेवर में होता है। तो वो जो कतूबा करके जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं कि कवनेंट, वाचा बांधना। हस्बैंड एंड वाइफ जो होने वाले जो हैं उनके बीच में एक डॉक्यूमेंट होता था, पेपर वर्क होता था, और उस पेपर वर्क में दूल्हा जो था वो उसमें एग्री करता था। तो ऐसे ही जब यहोवा ने इजराइलियों के साथ वाचा बांधने की बात करी तो उसमें वाचा बांधने के लिए यहोवा ने मूसा को सनई पर्वत के ऊपर बुलाया, और वो जो डॉक्यूमेंट जो था वो होने वाली दुल्हन जो बनी इस्राएल जिसको बोलते हैं उसके लिए वो डॉक्यूमेंट यहोवा ने उसको दिया साइन करके, अपना नाम लिख करके, क्योंकि यहोवा के द्वारा वो डॉक्यूमेंट जो था जिसको हम 10 आज्ञा कहते हैं, और वो ओरल तोरा भी थी, ठीक है। ये यहोवा ने बोलकर भी उनको मूसा को बोला था, दिया था, और रिटन तोरा भी दी थी। ओरल तोरा भी दी थी बोल करके, और लिखत में तोरा भी दी थी। और जो लिखत में जो तोरा दी थी वो पत्थर की, स्टोन की जो तख्तियां, फट्टियां जो थी, स्टोन टैबलेट्स जिसको हम इंग्लिश में वहां पर आया है टैबलेट्स, उसके ऊपर दिया था। और बहुत सारी बातें जो हैं वो यहोवा ने बोल करके बनी इस्राएल के लिए और अपने उस चुने हुए लोगों के लिए, कौम के लिए यहोवा ने वो डॉक्यूमेंट जो है वो दिया। आपको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट जो हो यहोवा ने हमें दिया है, ये जो वायदा दिया है, कवनेंट दी है, इस कवनेंट के साथ हम बंधे हुए हैं, इस वाचा के साथ हम बंधे हुए हैं। जो इजरायली जो थे वो बार बार पाप किए, बार बार उन्होंने उस जो डॉक्यूमेंट की जो बातों को वो उल्लंघना किया। उन्होंने, कहने का मतलब उन्होंने ना आज्ञाकारी करी, बार बार वो पाप में गए, फिर से यहोवा के पास आए, बार बार उन्होंने पाप किया, फिर से यहोवा के पास आए, फिर से पाप किया, फिर से उन्होंने जो अपने परंपराएं बना ली, अपने रीति रिवाज बना लिए, फिर से यहोवा ने उनको माफ किया। यहोवा ने अपनी कवनेंट को नहीं तोड़ा, यहोवा ने अपने वाचा को नहीं तोड़ा, यहोवा ने अपने वायदों को नहीं भूला, बल्कि इजरायली लोग जो हैं वो बार बार उस वायदे को तोड़ते आए। उस जो डॉक्यूमेंट जो था, कतूबा, मंगनी की जो रस्म थी, वो तोड़ते आए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहोवा ने सनई पर्वत के ऊपर, जब यहोवा ने वो वचन दिया, वो लॉ दिया, वो कानून दिया, वो डॉक्यूमेंट दिया, वो एक मंगनी की रस्म को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने अपने लोगों के साथ, इजरायली कौम के साथ वहां पर मंगनी करी, और उस बात की ओर इशारा यह करता है कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को, होने वाली दुल्हन के लिए वहां पर मंगनी होती है, तो वहां पर एक जो बिचवाई होता है, वहां का जो याजक होता है, वो वहां पर खड़ा होता है, और याजक के बीच में उनकी मौजूदगी में वो डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा जाता है और उसके ऊपर साइन किए जाते हैं। आपको पता है यहोवा ने जब वो डॉक्यूमेंट जो भेजा मूसा के हाथ, तो मूसा ने आकर इजरायली लोगों का किया, कहा कि ये यहोवा की बातें हैं, क्या तुम करोगे? उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। तो वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। वहां पर ये वही बात पूरी हुई जो यहूदी वेडिंग में पूरी होती है, जब दूल्हा जो जब होने वाला वो कहता है, अपनी मांगे रखता है, तो वो दुल्हन भी कहती है कि हाँ मैं भी अपनी सारी बातों को आपकी मानूंगी, और दूल्हा भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी टेक केयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो इसीलिए यौम शवोत मनाया जाता है। इसीलिए डे ऑफ पेंटिकोस्ट, हम नए नियम में हम पेंटिकोस्ट कहते हैं हम, पर पुराने नियम में शवोत करके आया है। शवोत का मतलब है 50वां दिन, और नए नियम में शवोत है, पर उसको ग्रीक लैंग्वेज में, उसको इब्रानी भाषा में पेंटिकोस्ट कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब शवोत के दिन में पहला शवोत जब हुआ, जब यहोवा ने मूसा को इजराइलियों के लिए उनको डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया, तो वहां पर जब मूसा नीचे आया और जब इजराइलियों को वो डॉक्यूमेंट देने के लिए ओरल तोरा और रिटर्न जो तोरा था वो देने के लिए आया, तो उसने देखा कि सारे लोग जो हैं वो किस में आ गए? वो पाप में। सारे लोग जो हैं वो पाप में आ गए। सारे लोगों जो हैं वो उस पाप में फंस गए, क्योंकि उन्होंने एक बछड़ा सोने का बना लिया और वो बछड़ा जो था उसकी वो आराधना करने लग गए। और मूसा को ये देखकर ये गुस्सा आया, और वो जो तोरा जो था, जो तख्तियों के ऊपर जो लिखा गया था यहोवा की ओर से, वही तख्तियां कहां पर मारी उसने? उस बछड़े के ऊपर, और वहां पर सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमने देखा था कि वहां पर 3000 लोग जो थे लेवियों को छोड़ करके, जिन्होंने यहोवा की आज्ञा को माना, जिन्होंने कहा कि हम यहोवा की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि मूसा ने बोला था तुम जो यहोवा की आज्ञा को मानेगा वो एक साइड में हो जाए। लेवी जो थे वो एक साइड हो गए, और वहां पर जो यहोवा की आज्ञा मानने वाले वो एक साइड हो गए, पर 3000 लोग जो थे वो नहीं माने, बल्कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा, और वो वहां पर 3000 लोग क्या हुए? वो मारे गए। मैं चाहता हूं कि इन वचनों को हम पढ़ेंगे। आप खोलें अपनी बाइबल को और मेरे साथ आप निकालें निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसका 28 वचन। निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। लेवियों ने यहोवा के वचन के अनुसार किया, यानी कि लेवी जो थे वो अलग किए गए, और लेवी जो थे और जो लोग जो थे उन्होंने यहोवा की आज्ञा को माना। पर ये जो 3000 लोग जो थे, इन्होंने यहोवा के उस तोरा को और उस वचन को जो यहोवा ने दिया था उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और ये 3000 लोग क्या हुए? यहां पर वो मारे गए। अब ये देखो कि जब यौम शवोत जो था, जब वो वापस आया मूसा तोरा को लेकर के, और यहां पर 3000 लोग जो हैं वो यहां पर मर गए। क्यों ये मर गए? क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा को, यहोवा की व्यवस्था को उन्होंने नहीं माना। और जब मूसा पहाड़ के ऊपर था तो हारून को पूछा गया, मूसा ने पूछा कि ये सारे लोग जो हैं वो क्या, ये सारे लोगों ने ये क्या कर लिया? तो हारून ने ये कहा कि मैंने तो इन लोगों को क्या कहा था कि अपना सोना लेकर आओ और आग में डाल दो, पर आग में तो डाला, पर वो क्या बन के आ गया बाहर? वो बछड़ा बन के आ गया बाहर। यानी कि वहां पर शैतानी जो कार्य हुआ, वहां पर एक ऐसा कार्य हुआ जो यहोवा की व्यवस्था के खिलाफ था, यहोवा के लोगों के खिलाफ था, यहोवा के वचन के खिलाफ था। क्योंकि शैतान भी हमेशा यही चाहता है कि वो भी आश्चर्य कर्म करके दिखाए, वो भी जो है वो चमत्कार करके दिखाए, और लोग जो हैं उस आश्चर्य कर्म में फंस जाते हैं। तो लोग जो हैं उस जादुई शक्ति में, उस आश्चर्य कर्म में फंस गए, और उन्होंने उस बछड़े की क्या करने लगे? वो पूजा करने लगे, वो आराधना करने लगे।
पर यहोवा को यह पसंद नहीं था, मूसा को यह पसंद नहीं था। पर हम ये देखते हैं कि यह यौम शवोत के दिन यह हुआ है जब यहोवा ने उनको तोरा दिया, जब यहोवा ने उनको आज्ञा दी। और आज भी हम उसी पर्व को हम मना रहे हैं। और आज भी जो यहोवा के वचन को गंभीरता के साथ या यहोवा के वचन को नहीं लेगा और यहोवा के वचन को ठुकराएगा, वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। पर जो यहोवा के वचन को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, और जो अपने पापों का पश्चाताप करके यहोवा के निकट आएगा और उसके ऊपर यहोवा की दया होगी। ये तो हमने देखा कि ये इजराइलियों ने, मूसा ने शवोत के दिन यहोवा ने उनको आज्ञा दी। पर आइए हम देखेंगे कि शवोत के दिन क्या वहां पर नए नियम में भी शवोत मनाया गया, नए नियम में भी पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया गया। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इब्रानी भाषा में शवोत है और नए नियम में ग्रीक लैंग्वेज में या यूनानी भाषा में पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया जाता है, यानी कि द फीस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट का मतलब है फीस्ट ऑफ व्हीट हार्वेस्ट। गेहूं की फसल की क्या होती थी? कटनी होती थी। सब बोलेंगे हालेलुया। गेहूं की फसल की कटनी होती थी। और आइए हम इसको पढ़ेंगे हम, और उसके बाद फिर हम एक स्टोरी में जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जो हैं उसमें उसके द्वारा आप आशीष और बरकत पाएंगे। मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय को हम देखेंगे। छत्तीस वचन से पढ़ना शुरू करें। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 36 वचन। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यह हमने 2 बातें देखनी है कि वहां पर 3000 लोग क्या हो गए? मर गए। निर्गमन में क्या हुआ है? 3000 लोग वो मर गए, उनको मारा गया। और यहां पर 3000 लोग क्या हो गए? यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया, बचाए गए और उद्धार पाया। आज का जो मेरा टॉपिक है, आपने ऑनलाइन आप देख रहे हैं उसको, रिडम्पशन एंड कवनेंट रिलेशनशिप। रिडम्पशन का मतलब है छुटकारा। तो सबसे पहले मैं आज आपको छुटकारे की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको रिलेशनशिप की तरफ लेके जाऊंगा। छुटकारा जो है वो यहोवा ने एक मार्ग तैयार किया, और वो मार्ग जो था शवोत के दिन अपनी तोरा को देकर, अपना वचन भेजकर उसने इज़राइलियों के लिए एक छुटकारा भेजा, और एक ऐसा मार्ग भेजा कि कैसे उन्होंने अपनी फिजिकल लाइफ को जीना है, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। क्योंकि उनके पास कोई कानून ही नहीं था, उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी, उनके पास कोई वचन ही नहीं था। इसलिए यहोवा ने उनको अपना वचन भेज करके ये याद दिलाया, ये उनको बताया कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी विधियां, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारे वचन यहोवा ने अपने लोगों को भेजे।
और वो सारा प्लान, रिडम्पशन का सारा प्लान, छुटकारा जिसको मैं बोलना चाहता हूं, छुटकारे का सारा प्लान जो थी, सारी योजना यहोवा ने इजराइलियों के लिए तैयार करी। पर 3000 लोग वहां पर मारे गए क्योंकि उन्होंने उस रिडम्पशन को, छुटकारे को नकारा, ठुकराया। पर जब हम यहां पर देखते हैं कि यरूशलेम में जब वो इकट्ठे थे, एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, 2 अध्याय का पहला वचन लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां पर वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मूसा जो था वो यहोवा के वचन को नीचे लेकर आया और वहां पर उसने और ही मंजर देखा। उसने देखा कि लोग जो हैं कहां पर फंस गए? पाप में फंस गए, वो पाप में चले गए। पर वो जो डॉक्यूमेंट आया था, वो जो यहोवा का तोरा आया था, उसको नकार दिया उन लोगों ने। और इसीलिए मूसा ने उस तोरा को, उस तख्तियों को उसके ऊपर मारा और वो सारा कुछ जो था वो तबाह हो गया। इसीलिए मूसा फिर से दोबारा गया यहोवा के कहने पर और यहोवा ने फिर से मूसा को क्या किया? फिर से तख्तियां दी। इसका भी बहुत एक बड़ा रहस्य है, पर मैं उस रहस्य में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपने पिछले संडे शायद उसके बारे में सुन लिया है, वो साबुत तख्तियों के बारे में और टूटी हुई तख्तियों के बारे में। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिडम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए यहोवा ने उनको अपना तोरा भेजा, अपना वचन भेजा। पर वहां पर जो थे 3000 लोग जो थे वो मारे गए। पर यहां पर जब वो इकट्ठे थे, क्या उनको याद नहीं था कि हमारे बाबा परदादाओं को क्या मिला था? इस दिन में क्या मिला था? यहोवा का वचन मिला था। उनको पता था, इसीलिए वो इकट्ठे थे। क्या उन्होंने पर्व नहीं मनाया? उन्होंने पर्व मनाया। क्या उन्होंने इकट्ठे नहीं हुए यरूशलेम में? वो इकट्ठे हुए। क्या मनाने के लिए? यौम शबूत मनाने के लिए, पसे का पर्व मनाने के लिए, सॉरी, पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए। पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए वो इकट्ठे हुए। और क्या हुआ? वहां पर 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। और वो लोगों ने क्या पाया? छुटकारा। अब वो 3000 लोग जो थे वो पाप में मर गए, पर ये जो 3000 लोग जो थे वो पाप से मर गए। एक पाप में मरना एक अलग बात है, एक पाप से मरना वो अलग बात है। यहां पर लोग जो थे पेंटिकोस्ट के दिन में, शबोत के दिन में, वो लोग जो थे वो पाप से मर गए। यानी कि उन्होंने पापों का जीवन छोड़ करके, पाप का जीवन छोड़कर वो किसके पास आ गए? वो यहोवा, अपने यीशु मसीह के पास, अपने यहोवा के पास आ गए। और वो सारे लोग जो थे वो यहूदी थे और वो पूरी दुनिया में वो तितर बितर हो गए और उन्होंने यहोवा के वचन को लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदी लोग ही सबसे पहले गॉस्पल प्रीचर थे। वो यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग, यहां पर लिखा हुआ है, जब आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़ेंगे, अब इजरायलियों का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो इजरायली लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले यहोवा को ग्रहण किया और उन्होंने सुसमाचार दुनिया में जाकर फैलाया। और आज मेरे और आपके लिए भी जो शबोत है वो छुटकारे का दिन होना चाहिए। यदि किसी ने कोई पाप या गुनाह, कोई गलती या ऐसे अपने जीवन में करी है, आइए आज हम अपने पापों का पश्चाताप करके, अपने गुनाहों की माफी मांग करके हम अपने यहोवा अब्बा पिता के पास, यीशु मसीह के पास आए और कहें, यहोवा अब्बा पिता मुझे माफ कर और मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, ताकि हम आपके सामने हम बेदाग और हम निष्कलंक खड़े हो सके। सब बोलेंगे हालेलुया। लिखा है तुम्हारे पाप जैसे लाल क्यों नहीं है, पर मैं उनके क्या करूंगा? मैं आपको उसको बर्फ की मानिंद, मैं उसको ऊन की मानिंद में आप उसको क्या कर दूंगा? मैं व्हाइट कर दूंगा, व्हाइटर देन स्नो। बर्फ से भी मैं उसको सफेद कर दूंगा।
तो ये याद रखना कि यौम शवोत जो है, पेंटिकोस्ट का पर्व जो है, वो छुटकारे का दिन है। और दूसरी बात, पेंटिकोस्ट का पर्व जो है वो कवनेंट रिलेशनशिप का पर्व है, क्योंकि इसी दिन मैंने आपको पहले बताया कि इसी दिन जो है यहोवा ने अपनी वाचा किसके साथ बांधी? इजराइलियों के साथ। और ये दो बातें जो है वो मुख्य हैं, और इसको हम एक स्टोरी में हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस स्टोरी में जाएं और उस स्टोरी में हम देखेंगे, और उसके बाद हम वचन की समाप्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम रूथ की स्टोरी को हम देखेंगे। रूथ की किताब में 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं, और चारों अध्यायों का बहुत ही एक बड़ा रहस्य है। न्योमी और उसका घराना। एलीमेलेक। एलीमेलेक जो था वो न्योमी का क्या था? हस्बैंड था। और एलीमेलेक और न्योमी जो थी वो अपने बेटों को लेकर के अपने घराने के समेत कहां पर चलेगी? वो मुआब में चले गए। सारे बोलो, कहां पर चलेगी? वो मुआब में चले गए। जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं इसको आप ध्यान से देखें। जब वो मुआब में गए और अपने बेटों की जो शादी उन्होंने मुआब की लड़कियों से कर दी। एक का नाम था ऑर्फा और दूसरी का नाम क्या था? रूथ। रूथ और ऑर्फा जो थी, यदि हम उनकी हिस्ट्री को देखें, वो भी एक राजे की बेटियां थी। तो वो जो न्योमी और उसका हस्बैंड एलीमेलेक जब वो बैतलहम को छोड़ करके वो मुआब में जाके रहने लगे, ये याद रखना वो बैतलहमी लोग थे, वो यहूदी लोग थे, इज़राइल के घराने से वो लोग थे। तो वो मुआब में जाकर रहने लगे, और मुआब में पता क्या हुआ? एलीमेलेक भी मर गया, यानी कि नोमी का हस्बैंड भी मर गया। नोमी का जो बेटा जो था, बेटे जो थे, वो भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। नोमी के जो बेटे थे मेलोन और किलोन, मेलोन और किलोन जो थे, दोनों की मृत्यु हो गई। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। अब नियोमी ने यह डिसाइड किया कि मैं तो वापस जाऊंगी, क्योंकि उसने सुना था, उसने क्या सुना था कि बैतलहम में यहोवा ने क्या दी है? रोटी दी है। क्या हम इस वचन को पढ़ सकते हैं? आइए हम खोलेंगे हम रूथ उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन। इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ काटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर न्योमी जो थी वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वो मुआब से बैतलहम को पहुंची। और जब वो मुआब से बैतलहम को वो पहुंची तो उसने अपना सारा कुछ छोड़ करके, रूथ अपना सारा कुछ छोड़ के, अपने कुटुंबी, अपना जो भी उसका देश था, अपने माता पिता, सब कुछ, क्योंकि ये बॉयज ने उसके साथ बात करी थी। बॉयज ने उसको कहा था, राजा ने, कि तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपने कुटुंबियों को छोड़ा है, अपने सबको छोड़ा है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तू बैतलहम में आ गई है, तू हमारे घराने के साथ जुड़ गई है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि वो सब कुछ छोड़ करके वो जब बैतलहम में आई, अपना सारा पुराना सब कुछ, और बैतलहमी लोगों ने उनको फिर से क्या किया? एक्सेप्ट किया, रूथ को एक्सेप्ट किया। न्योमी तो है ही थी, वो बैतलहमी थी, वो वापस आ गई, पर वो किसी देश में रह रही थी। याद करें, अब्राहम को यहोवा ने बोला
कि अपना सब कुछ छोड़ करके 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में अपना सब कुछ छोड़ करके किसके कहां पर चले जा, कहां पर? मैं तुम्हें एक देश, एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा और पृथ्वी के जो कुल है वो तुझसे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। अब्राहम सब कुछ छोड़ करके एक ऐसी बड़ी जाति बनने के लिए, एक ऐसा बड़ा ब्लेसेड घराना बनने के लिए वो तैयार हो गया और यहोवा की बात को सुनने के लिए, यहोवा की बात को सुन करके उसने कदम बढ़ाया। और आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम को आज विश्वासियों का पिता बोला जाता है, क्योंकि उसने वो स्टेप लिया। ये स्टेप लेना बहुत ही जरूरी है रिडेम्पशन के लिए। यदि आपको उद्धार चाहिए, यदि आज आपको रिडेम्पशन चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको कदम लेना पड़ेगा। जो कदम अब्राहम ने लिया था, जो कदम रूथ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि रूथ ने कहा, अपनी सास को कहा कि जो तेरा परमेश्वर होगा, इलोहिम होगा, वो मेरा इलोहिम है। जो तेरा घराना है वो मेरा घराना है, जो तेरा देश है वो मेरा देश है। उसने वो सब कुछ एक्सेप्ट किया। नियोमी ने तो उसको बोल दिया था कि तू जा, मेरे कोख में कोई भी बच्चा नहीं है अब जो बड़े होंगे और बाद में तुम्हारे साथ में शादी उसकी कर दूं। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, मैं लुट चुकी हूं, मैं तबाह हो चुकी हूं। पर रूथ ने अपनी सास को नहीं छोड़ा। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी कहानी है, एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी नसीहत है कि कैसे उस रूथ ने उस घराने को जिसके साथ वो जुड़ चुकी थी उसको नहीं छोड़ा। और जब वो अपनी सास के साथ तैयार हो करके, जो उसने एग्री हो करके वो बैतलहम में आई, और बैतलहम में आ करके वो रूथ जो है वो एक खेत में जाती है और एक खेत में जाकर क्या चुगती है? वो बाली चुगती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि एक वचन पढ़ेंगे, रूथ उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन भी पढ़ दें। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने बैतलहम की सुधि ली और वहां पर कौन सा समय आ गया था? कटनी का समय। तो ये वही समय था, कौन सा? कटनी का समय। यौम शवोत, पेंटिकोस्ट के दिन ही थे वो। और जब वहां पर फसल कटनी होती थी तो जिसकी फसल होती थी और एक कोना छोड़ दिया जाता था गरीबों के लिए। आइए हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 22 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसका 22 वचन। ये पता क्यों छोड़ा जाता था? क्योंकि ये यहोवा की व्यवस्था में था, यहोवा की आज्ञा थी ये। जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परदेसी के लिए छोड़ देना, गरीबों के लिए छोड़ देना। क्योंकि जब तुम अपने खेतों की फसल को काटोगे तो कुछ कोने जो हैं वो रह दिए जाएं, रख लिए जाएं, ताकि परदेसी लोग जो हैं, इमिग्रेंट जो लोग हैं, उनको वो आकर क्या करें? वहां पर उनको खाएं, उनको ले, उनको उनका पेट भर सके। तो ये यहोवा की आज्ञा थी लेवी व्यवस्था में, जो यहां पर कहां पर पूरी हो रही है? रूथ के चैप्टर में वो पढ़ेंगे, उसमें पूरी हो रही है। रूथ वहां पर बालियां जो है वो चुगने के लिए आई, क्योंकि वो अपने आप, वो तो बैतलहम लोगों के लिए तो वो परदेसी थी। वो बैतलहम लोगों के लिए तो वो मुआबन थी ना, वो मुआब से आई थी, परदेसन थी, इमिग्रेंट थी। वो तो बैतलहम ही नहीं थी, पर उसको अलाउ किया गया ताकि वो कहां पर आए? वो खेत में आ सके। जब वो खेत में आई और वो बालियां जो थी वो चुगने के लगी, ठीक है। पर आपको पता है, मैं इसको बताना चाहता हूं कि बॉयज की नजर किसके ऊपर गई? वो रूथ के ऊपर गई।
बॉयज की नजर जो थी वो रूथ के ऊपर गई, और बॉयज ने जो वहां पर औरतें काट रही थी, फसल को काट रही थी, जो बैतलहम की जो औरतें थी, उनके साथ रूथ को मिला दिया। और बॉयज ने सारी इंफॉर्मेशन रूथ के बारे में निकाल ली। ठीक है, रूथ के बारे में क्या निकाल ली? सारी इंफॉर्मेशन, कि कैसे ये नोमी के साथ आई, कैसे इसका पति जो था वो मर गया वहां पर, कैसे नोमी का पति मर गया, कैसे इसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, कैसे अपने देश को, कुटुंबियों को छोड़ दिया। और उसने जब ये सारी इंफॉर्मेशन उसने ली, उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्योंकि तू हमारे देश से जुड़ चुकी है, तू हमारे घराने से जुड़ चुकी है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलीमेलेक था वो बॉयज के घराने से ही था। एलीमेलेक जो था इस राज घराने से ही था, क्योंकि पुराने नियम में एक जो व्यवस्था में, जैसे लेवी व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय उसका 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि घराने में किसी का पति, इजरायलियों के बीच में, ठीक है, यदि किसी का पति की डेथ हो जाए तो वो औरत जो है वो पति के भाई के साथ क्या कर ले? वो विवाह कर ले, उसको एक्सेप्ट करे। तो ये परंपरा थी, ये था वहां पर परंपरा। तो उस परंपरा को बॉयज ने ये पूरा किया, क्योंकि बॉयज जो था उसने एक्सेप्ट किया। बॉयज ने क्या किया? उसने स्वीकार किया, क्योंकि बॉयज समझ गया था कि जो नयोमी जो है और एलीमेलेक मेरे घराने से है उनके रिलेटिव्स ही थे, उनके घराने से था वो एलीमेलेक। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायली लोग जितना भी वो भटक गए, जितनी बार भी वो भटके, नेहेमिया के टाइम में, यशाया के टाइम में, यिर्मयाह के टाइम में, और मूसा के टाइम में, एलिया के टाइम में, अलीशा के टाइम में, जब भी इजरायली जो है वो भटके, और यहोवा ने फिर से उनके लिए मार्ग तैयार किया ताकि वो फिर से दोबारा आ सके, और यहोवा उनको क्या करे? एक्सेप्ट करे। ये मोआबन स्त्री को, ये मोआबन को, ये रूथ को फिर से एक्सेप्ट, पर ये तो बैतलहम ही नहीं थी, पर फिर भी इसको बॉयज ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया पता? क्योंकि ये किसके साथ जुड़ी हुई थी? एलीमेलेक के घराने के साथ जुड़ी हुई थी। सब बोलेंगे हालेलुया। एलीमेलेक का मतलब क्या है? यहोवा। यहोवा राजा है। यहोवा क्या है? मेलेक का मतलब राजा, एल का मतलब एलोहिम। यहोवा राजा है, और वो उस नाम के साथ जुड़ी हुई थी। और जो आज इस यौम शवोत पर, ये पेंटिकोस्ट के पर्व पर, जो अपने आप को यहोवा के साथ जोड़ लेगा, जो इस व्यवस्था के साथ, जो इस वचन के साथ जोड़ लेगा, उसके ऊपर यहोवा का आत्मा आज और इसी वक्त उसके ऊपर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जुड़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। रिडेम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए जुड़ना पड़ेगा। छुटकारे के लिए आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। और आपको पता है कि बॉयज ने रूथ को एक्सेप्ट किया, और रूथ के साथ बॉयज की शादी हुई, और बहुत अच्छी स्टोरी है। ये 4 अध्याय आप पढ़ना और कैसे उसको अलाउ किया गया। पहले तो बेचारी वो बालियां चुगती थी, परदेसन अपने आप को समझा था, पर वो परदेसन नहीं थी, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि वो एक ऐसे राजघराने के साथ जुड़ चुकी थी जिसको बॉयज ने उसको बताया और उसको पहचान दिलाई कि तू हमारे घराने से जुड़ चुकी है, इस देश के साथ जुड़ चुकी है, अब तू गरीब नहीं रहेगी, अब तू अमीर हो जाएगी। और यहोवा ने बॉयज को इस्तेमाल किया, और बॉयज जो था उसने रूथ के साथ क्या करी? शादी करी। और रूथ जो थी वो बैतलहम की वो रानी बन गई। कहां पर वो गरीब थी, कहां वो पापी स्त्री थी, ठीक है, पाप से आई थी। मुआब जो है पाप को दर्शाता है, तो जो पाप में रहेगा वो पापी हो गए। सारे तो वो पापी थे, सारे वो गुनहगार हो गए। और नयोमी, उसका जो हस्बैंड, सारे जो थे वो कहां पर चले गए थे? मुआब का मतलब ही पाप है, पाप में चले गए। पर उन्होंने पाप को छोड़ करके वो कहां पर आए? बैतलहम में। पाप को छोड़ करके
वो जीवन में आ गए, पाप को छोड़ करके वो जिंदगी में आ गए, पाप को छोड़ करके वो रोटी के घर में आ गए, क्योंकि वो रोटी के घर को छोड़ करके गए थे। और मैं आपको मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि कभी भी रोटी के घर को ना छोड़ें, कभी भी अपनी कलीसिया को ना छोड़ें, कभी भी यीशु मसीह को ना छोड़ें, कभी भी यहोवा के सेवकों को ना छोड़ें, क्योंकि वो ही आपको यहोवा की रोटी प्रदान करते हैं, वही आपको यहोवा का वचन देते हैं। जब वो रोटी के घर, बैतलहम का मतलब क्या है? बैत का मतलब है घर और लेखम का मतलब है रोटी। बैत का मतलब क्या है? घर, और लेखम का मतलब है रोटी। वो रोटी के घर में वो आ गए वापस, जहां पर रोटी थी, क्योंकि बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर है। जब रोटी के घर में वापस आए और वहां पर नयोमी की जिंदगी भी बदल गई, रूथ की जिंदगी भी बदल गई, और वो एक ऐसी पोजीशन पे आ गए जहां पर लोग जो थे, वहां पर पूरी दुनिया, पूरे बैतलहमी, पूरे इजराइल के लोग उनको देख रहे थे। और वो अपने घराने में, ये पता किस बात की ओर इशारा करता है? कि अन्य जातियों को यीशु मसीह ने क्या किया? ग्रहण किया। अन्य जातियों को यीशु मसीह ने, जैसे बॉयज ने अन्य जाति मुआबन को, रूथ जो थी वो इजरायली नहीं थी, रूथ जो थी वो यहूदी नहीं थी, रूथ जो थी वो बैतलहमी नहीं थी, वो अन्य जाति थी। पर अन्य जाति औरत ने, अन्य जाति लड़की ने अपने आप को इजराइल के साथ जोड़ा। उसने कहा तेरा खुदा, तेरा इलोहिम मेरा इलोहिम होगा, तुम्हारा जो देश है वो मेरा देश होगा, तुम्हारा घराना जो मेरा घराना होगा। उसने अपने आप को जोड़ दिया। आज जितनी भी अन्य जातियां हैं, मैं आप, हमने अपने आप को यीशु के साथ जोड़ लिया, अपने बॉयज के साथ जोड़ लिया, अपने उस खेत के साथ जोड़ लिया जो खेत यीशु मसीह का है, जो खेत बॉयज का है, उसके साथ जोड़ लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? जिंदगी का आराम दूंगा। अन्य जाति को बॉयज ने एक्सेप्ट किया, तो यीशु मसीह ने भी अन्य जाति को एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया? यौम शबूत के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन। पेंटिकोस्ट के पर्व जब वो मनाए जाते हैं, वहां पर जब वो फीस्ट चलता है वहां पर, तो उन्हीं दिनों में बॉयज ने किसको ग्रहण किया? रूथ को, अन्य जाति को। तो ये याद रखना कि पेंटिकोस्ट के दिन ही प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसी दिन 3000 लोग बचाए गए, छुटकारा आया, और वो पूरे संसार में क्या हो गए? तितर बितर हो गए यहोवा के वचन को लेकर के। अन्य जातियों के लिए उद्धार कब खुला? प्रेरितों के काम में लिखा है। 1 अध्याय उसका पढ़े, एक वचन पढ़ के फिर हम बंद करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। ये खुला है अन्य जातियों के लिए। यहां पर रास्ता कह रहे उतनी देर तक, जितनी देर तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, तब तक तुम कहां पर रहना? यरूशलेम में टिके रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यहूदिया में तो तुम गवाह ठहरोगे ही, सामरिया में जो कि वो भी यहोवा से दूर जा चुके थे, पर पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा 2 अध्याय में आया तब उन्होंने सामर्थ पाई, तब वो अन्य जातियों में चले गए। तो हमारे लिए यौम शबोत क्या है? छुटकारे का दिन। हमारे लिए यौम शबोत जो है, पेंटिकोस्ट का पर्व क्या है? छुटकारे का दिन। और कवनेंट रिलेशन, जो रूथ का रिलेशन बॉयज के साथ हुआ था, वो रिलेशन हुआ। सबसे पहली बात, रूथ का कहां से छुटकारा हुआ? मुआब से। सारे बोलो कहां से? मुआब से। जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो भी बोले कि मुआब से छुटकारा हुआ, पाप से छुटकारा हुआ। फिर रूथ का रिलेशनशिप किसके साथ हुआ?
बॉयज के साथ। ये दो ही बातें आपने सीखनी है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, यही मैं आपको बोलना चाहता था कि ये दो बातें पेंटिकोस्ट के दिन हुई हैं, छुटकारा और हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ। छुटकारा हुआ सबसे पहले, और उसके बाद क्या हुआ? हमारा कवनेंट रिलेशनशिप, वाचा यीशु मसीह के साथ हमारी बांधी गई, और हमारी क्या हो गई? मंगनी हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे हम।